हरे कृष्णा। हर हर महादेव। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ रहे। आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी कब है। 26 या 27 अप्रैल। तिथि, पारण समय और व्रत विधि। यदि कोई एकादशी है जो पूर्ण परिवर्तन का वादा करती है तो वह है मोहिनी एकादशी। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के 11वें दिन को मनाई जाती है। ये पवित्र व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और विशेष रूप से उनके मोहिनी अवतार को। नाम से ही इसका अर्थ स्पष्ट होता है। मोहिनी का अर्थ है मोहक और इस दिन भक्त मोह से मुक्ति की कामना करते हैं। वह भ्रम, आसक्ति और उलझन जो हमें दुख से बांधे रखती है। इस एकादशी की सबसे बड़ी विशेषता और इसका व्यापक प्रभाव है, यह न केवल इस जीवन के पापों को धो देती है बल्कि शास्त्रों के अनुसार ये अनेक जन्मों के कर्मों का भार भी धो देती है। स्वयं भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि मोहिनी एकादशी का व्रत कथा को सुनने मात्र से ही 1000 गायों का दान करने या देश के सभी तीर्थों के दर्शन करने से कहीं अधिक पुण्य प्राप्त होता है। आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी कब है। एकादशी तिथि का प्रारंभ रविवार 26 अप्रैल 2026 शाम 6:06 पर होगा और एकादशी समाप्त सोमवार 27 अप्रैल 2026 शाम 6:15 पर होगी। व्रत का दिन सोमवार 27 अप्रैल 2026 को रहेगा और पारण मंगलवार को 28 अप्रैल 2026 को सुबह 5:43 से लेकर 8:21 तक रहेगा। द्वादशी तिथि का समापन 28 अप्रैल 2026 को शाम 6:51 पर होगा। सही समय पर उपवास तोड़ना उतना ही पवित्र है जितना कि उपवास रखना। मोहिनी एकादशी पारण का समय मंगलवार 28 अप्रैल 2026 को सुबह 5:43 से लेकर 8:21 तक रहेगा। ये समय हरिवासर की समाप्ति के बाद आता है जो द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है और हरिवासर के समाप्त होने से पहले व्रत तोड़ना पूर्ण नहीं माना जाता। व्रत को कैसे तोड़ने का सही तरीका। तुलसी के रस से युक्त पानी या सादे पानी की 1 घूंट से शुरुआत करें। भोजन करने से पहले भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। हल्का भोजन करें, फल, दूध या सादा सात्विक भोजन। यदि संभव हो तो मध्या के दौरान व्रत तोड़ने से बचें। जिन दिनों एकादशी के बाद प्रदोष व्रत आता है उन दिनों जल से प्रतीकात्मक रूप से व्रत तोड़ें और व्रत जारी रखें। मोहिनी एकादशी महज एक रस्म नहीं है, एक आध्यात्मिक नवीनीकरण है। महाभारत में भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि इस व्रत का पालन करना बड़े यज्ञ करने या दान देने या यहाँ तक कि परम पवित्र तीर्थ स्थलों की यात्रा करने से भी अधिक पुण्यदायी है। सूर्य पुराण और कर्म पुराण में भी कई जन्मों के संचित पापों को दूर करने की इसकी अद्वितीय शक्ति का वर्णन किया गया है। इस व्रत को करने से क्या लाभ होते हैं। कई जन्मों तक चलने वाले पापों से मुक्ति मिलती है। मोह से मुक्ति, भ्रम, आसक्ति और मानसिक भ्रम से मुक्ति, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्ति, मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक शांति, व्यसनों और बुरी आदत, अस्वस्थ व्यवहारों से छुटकारा पाने में सहायता मिलती है। भगवान विष्णु का आशीर्वाद और दिव्य कृपा बनी रहती है और आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग। मोहिनी एकादशी का व्रत कथा का सर्वप्रथम वर्णन ऋषि वशिष्ठ ने भगवान राम को किया था और बाद में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाया। इस एकादशी 2 सुंदर कथाएं समाहित हैं, एक ब्रह्मांडीय और दूसरी गहन मानवीय। आइए सुनते हैं पहली कहानी समुद्र मंथन और मोहिनी अवतार से है। जब देवताओं और राक्षसों ने समुद्र मंथन किया तो उसकी गहराई से अमरतत्व का अमृत का एक पात्र निकला। भयंकर युद्ध छिड़ गया। राक्षसों ने देवताओं के साथ अमृत साझा करने से इनकार करते हुए उसे छीन लिया। उसी क्षण भगवान विष्णु मोहिनी के रूप में प्रकट हुए और एक अत्यंत सुंदर स्त्री जिनके आकर्षण से राक्षसों को पूरी तरह से मोहित कर दिया। जब वे उनके जादू में खोए हुए थे, देवताओं ने चुपचाप अमृत पी लिया और अपनी दिव्य शक्ति पुनः प्राप्त कर ली।
जिस दिन भगवान विष्णु मोहिनी के रूप में प्रकट हुए थे, उसी दिन से हम मोहिनी एकादशी मनाते हैं। ये इस बात का स्मरण दिलाता है कि दिव्य ज्ञान, करुणा और कृपा हमेशा क्रूर बल और लोभ पर विजय प्राप्त करेंगे। आइए सुनते हैं मोहिनी एकादशी की दूसरी कहानी। एक समय की बात है, भद्रावती राज्य में धनपाद नाम का एक धनी व्यापारी रहता था, जो अपनी धार्मिकता और भगवान विष्णु के प्रति भक्ति के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन उसका सबसे छोटा बेटा दृष्ट बुद्धि अय्याशी भरी जिंदगी में पड़ गया। जुआ खेलने, शराब पीने और परिवार का नाम खराब करने लगा। दुखी होकर उसके पिता ने अतः उसे त्याग दिया। अकेले, भूखे और लज्जा से ग्रस्त दृष्ट बुद्धि बिना किसी दिशा के जंगलों में भटकता रहा। भाग्य की कृपा से उनका मिलन एक महान ऋषि कौंडिन्य मुनि से हुआ। ऋषि ने युवक की आंखों में पीड़ा देखी और मार्गदर्शन किया। उन्होंने दृष्ट बुद्धि को वैशाख शुक्ल एकादशी मोहिनी एकादशी का व्रत पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ करने का आग्रह किया। दृष्ट बुद्धि ने ध्यान से सुना और उन्होंने निष्ठापूर्वक व्रत रखा। इस प्रकार इस जन्म और पिछले जन्मों के सभी पापों का बोझ उनके ऊपर से हट गया। वे अपने कर्मों के बोझ से मुक्त हो गए और अपने जीवन के अंत में भगवान विष्णु के दूत उन्हें अपने घर ले जाने के लिए वैकुंठ आए। दसवीं से ही एक दिन पहले, दसवीं 26 अप्रैल 2026 को शाम को हल्का सात्विक भोजन करें। प्याज, लहसुन और मांसाहारी भोजन से परहेज करें। सूर्यास्त से पहले स्नान करें और मानसिक शुद्धता का ध्यान रखें। विनम्रता के प्रतीक के रूप में साधारण चटाई या फर्श पर सोएं। पूर्ण श्रद्धा के साथ व्रत रखने का दृढ़ संकल्प लें। स्वयं को शुद्ध करें और वेदी तैयार करें। सूर्योदय से पहले उठें और स्नान करें। पीले कपड़े पहने भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें और ताज़ी तुलसी की पत्तियां, फूल, दिया और अगरबत्ती तैयार करें। फिर पंचामृत से अभिषेक करें। मूर्ति को दूध, दही, शहद, घी और चीनी के मिश्रण से स्नान कराएं। अच्छी तरह से साफ करने के बाद ताज़ी तुलसी की पत्तियां, पीले फूल, चंदन का लेप, फल अर्पित करें। घी का दीपक, अगरबत्ती जलाएं। व्यर्थ कथा पढ़ें या सुने। शास्त्रों में कहा गया कि सच्चे मन से इसे सुनने मात्र से ही पाप धुल जाते हैं। दिन भर मंत्रों का जाप करें। अपनी सेहत के अनुसार उपवास रखें। बिना पानी के, फलाहार के साथ दूध आधारित अनाज का सेवन ना करें। शाम की आरती, रात्रि जागरण, विष्णु आरती करें। यदि संभव हो तो रात भर भजन गाते हुए जागते रहें। रात्रि जागरण को अत्यंत ही पुण्यकारी माना गया है। हरे कृष्णा, हर हर महादेव। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ रहे।